दोस्तों, आज पेश है ऑक्टोपस इंस्पेक्टर स्टील। ये कवर चित्र है दोस्तों। मेरे 8वां कमांडर अष्टांगो और उसके साथियों को गिरफ्तार करके तुमने ऑक्टोपस को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है इंस्पेक्टर स्टील। आज मेरे 8 मंदरसों में पहला मकसद होगा तेरा विनाश। तेरे शरीर के 8 टुकड़े में बांट कर चैन से बैठेगा ऑक्टोपस। जुर्म जिसका पेड़ गंदी बस्तियों छोटे लोगों में फलता फूलता है, लेकिन जिसे खाद पानी देने वाले होते हैं पास इलाकों में रहने वाले बड़े लोग। लेकिन ऐसी घटनाएं पास इलाकों में कम ही देखने को मिलती है। पुलिस पुलिस बचाओ बचाओ। ओह हाँ। और फिर महिला की नजर पड़ते ही पड़ने वाले शरीर पर गई तो गिग्गी बन गई, कंठ से उलती चली या लखना चीख में बदल गई। पुलिस किसी से टकरा कर रुक गई। बदहाश महिला कदम पसीने से ना उठी वह महिला बोल और खरखराता स्वर, प्यार भरा स्वर निकला कंठ से, मैं पुलिस हूँ, बताइए बताइए क्या हुआ। महिला एक सांस ली और सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ सुनने बाद, कहाँ, किधर, उधर 5 स्टार डिस्को क्षेत्र में। अरे कहाँ चला गया। अब यहाँ वहाँ ठहरना वह पुलिस का रखवाला। अब वहाँ वहाँ ठहरता वह पुलिस का रखवाला। वह तो पहुँच चुका था 5 स्टार डिस्को क्षेत्र में। सारी इंस्पेक्टर, यहाँ डिस्को क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे गैर कानूनी कहा जाए। आप सिर्फ यहाँ डांस चल रहा है जिसे चीखो कि तुम बता रहे हो वह मौज मस्ती के नौजवानों की चीखें है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। जितना सुनने ही भड़क उठा व्यक्ति, ए फूट यहाँ से और कहीं जाकर अपनी इंस्पेक्टर दिखा। ये क्या कर रहा तुम। ए इंस्पेक्टर समझता सम ए इंस्पेक्टर क्या समझ रहा है तू अपने आप को। मुझे एरा गैरा मत समझना। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को हल्काने की ताकत रखता हूँ। कानून मैं भी समझता हूँ। इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट में घुसना पहले सर्च वारंट ले गया और एक पल बाद ही इंस्पेक्टर स्टील ने एक पर्चा उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। ये क्या है। अब सर्च वारंट जिसे मेरे कंप्यूटर में कमिश्नर आप आपटे ने लेकर तैयार किया है। रास्ते से हटिए। ओह, और डिस्को टेट के अंदर चीख और जोर से चीख, मेरी चमक चलो। आज तेरी चीखों की दीवार चीख कर बाहर नहीं निकल सकती। तेरी मदद को कोई नहीं आने वाला। इसलिए तेरी बात मान ले और अपनी राजी राजी हमारी बाहों में आ। तभी छना एक तेज आवाज के साथ ही शहीद हो गया शीशे की दीवार और अंदर आ गया लोहे का सिपाही। ये लड़की को छोड़ दे और तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। ये हमारे रास्ते का कांटा बन के आया, इसे खत्म कर दो इसे। तीनों ने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर फायर रोक दिए, लेकिन फौलादी को भेद न पाई। गोलियां कहाँ बनी थी अभी। अब चली अब गोली चलने से पहले ही चले फौलादी के हाथ। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और उसके कुछ देर बाद ही स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर स्टील ऑनलाइन। सर, मैंने इस समय अशोका रेड पर स्थित 5 स्टार डिस्को टेट से बोल रहा हूँ। फास्ट भेजिए जल्दी। वह इंस्पेक्टर स्टील बदर होते भ्रष्ट इंस्पेक्टर स्टील भ्रष्ट होते डिपार्टमेंट जा रहे पुलिस डिपार्टमेंट को बताने आया है। पता नहीं ये पुलिस वाले इस तरह रिश्वत लेना भी लेता है या नहीं। पास खड़े एक पुलिस ने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। क्यों बे, क्या बकी दिया है। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हाथ छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ।
और एक कह रहा था ऑटोग्राफ ले मुझे भी। साले अब तो छोड़ रहा हूँ। कभी पुलिस वालों को बदनाम करने की कोशिश करी तो उठाकर बंद कर दूंगा। निकाल 50 रुपए जल्दी। और एक पुलिस वाला यह था। ऑटोग्राफ के लिए किसी पेन लेने की बजाय इंस्पेक्टर शटल अंगूठे के ऊपर खोल को बाहर निकाला। देख देख ये ऑटोग्राफ कैसे देता है। और आई ये तो ऑटोग्राफ दे रहा है फिंगरप्रिंट। और वाह ऑटोग्राफ ये मार्वल एक्सीलेंट। इंस्पेक्टर स्टील उधर पुलिस हेडक्वार्टर। आजकल ना सिर्फ शहर में जुर्म का ग्राफ आसानी ढंग से नीचे आ गया बल्कि पब्लिक की नज़र में पुलिस की गिरी छवि धीरे धीरे सुधरती जा रही है। यह छवि के हकदार तुम हो। यह करिश्मा सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है इंस्पेक्टर स्टील। थैंक यू सर। जब अब मैं तुम्हें एक ऐसा केस सौंप रहा हूं जिसे काफी दिन से पुलिस डिपार्टमेंट की नाक दम कर रखा है। कई दिनों से राजनगर के बंदरगाह डेक यार्ड पर कीमती सामानों के बड़े बड़े कंटेनर रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। कई अफसर काफी कोशिश करने के बाद भी रहस्य के बारे में जानने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तुम्हें इस रहस्य के पर्दे हटाकर अपराधी को गिरफ्तार करना है। इस केस में इंस्पेक्टर सलमा तुम्हारे असिस्टेंट होगी। इंस्पेक्टर सलमा के साथ ही केस की इन्वेस्टिगेशन करने डैकयार्ड की तरफ पहुंच गया। इस कार्यशैली में अपनी रिवॉल्वर गोली चलाने के बाद भी चैम्बर भी नहीं खोल कर उसमें फूंक मारने की आदत ठीक उसी तरह है जैसे कभी इंस्पेक्टर अमर की हुआ करती। लेकिन इंस्पेक्टर अमर हो कैसे सकता है। ये गोलने की छलनी लाश मैंने अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर स्टील की कार्रवाई आदत इंस्पेक्टर अमर से मिलना एक इत्तेफाक है। सोचते ही इस इस भी कुछ भी हो इस इत्तेफाक को कहीं न कहीं कोई राज जरूर छिपा है। यह जानकर होंगी। और उसके मुंह में रखी बबलगम फूलना शुरू कर दिया। और एक पल बाद बबलगम गुब्बारे की तरह फटी। आवाज इंस्पेक्टर स्टील चौंका। फटाक। अजीब से भाव उसके चेहरे पर आए। लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। अगले ही क्षण सारी मैडम कैरियन अचानक गुब्बारे फूटने से आवाज से मुझे चौंका दिया। वैसे ही यह बुरी आदत इसी वातावरण में मौजूद कीटाणु पेंट में चले जाते हैं। वैसे यह एक बुरी आदत है। इससे वातावरण के मौजूद कीटाणु पेट में चले जाते हैं। ओह इसने भी मुझे उपदेश दिया। अगर यह सचमुच अमर होता तो उसने मेरी हरकत पर अच्छी डांट पिलाई होती। फिर भी कुछ ना बोली सलमा। राजनगर बंदरगाह का प्रोतस है। आप यहाँ डाकयार्ड पर के इंचार्ज हैं। आप कंटेनर चोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं। आपने सभी किसी कंटेनर को चुराते देखा हो या आप किसी शक हो। यह सारा मामला इतना रहस्यमय है कि इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है यह काम बंदरगाह के इलाके के सक्रिय विषधर गिरोह का है। विषधर गिरोह डाकयार्ड। कमाल है। यह शहर में कोई रहस्यमय सक्रिय संस्था भी सक्रिय है। संस्थापक का इसका पता नहीं। विषधर गिरोह का रहस्य अब ज्यादा दिन रहस्य नहीं रह पाएगा। सब इंस्पेक्टर विषधर को जुर्म करने वालों में से एक बहुत बड़ा संस्था है। इसके सदस्य कौन है, ये कैसे हैं, कब आते हैं, कब जुर्म करते हैं, कहाँ निकल जाते हैं, कोई नहीं जानता। आइए। वो दोनों तेजी डैकयार्ड में बने ऑफिस से बाहर निकल गए। लेकिन इसलिए ना देख सके कि इंस्पेक्टर के साथ घटी दुर्घटना जिसे जाते हुए जिसने जीते जागते इंचार्ज को चीखने
का भी मौका, कोई अवसर न दिया। वो लाश में तब्दील हो गया। सांप की सांप की किसी विशाल बाम्बी के आकार में बनी इमारत में गूंज रही रहस्य में मानो सैकड़ों सांपों की पुकार का अभ्यास हो रहा था। और मांबा जो दुनी सुना उसने साफ लगता है कि डैकयार्ड में इंचार्ज ने जानबूझकर हमारे गिरोह में कंट्रैक्टर चोर को बताया है कि जबकि हमारे इसमें कोई वास्ता नहीं, हमारी जुर्म की दुनिया अलग, हम नशीले पदार्थ और जहरीली सप्लाई में काम करने वाली चोरी डकैती में हमारा कोई संबंध नहीं है। ओके किंग कोबरा, इस काम में मांबा अपने सपोले के साथ अंजाम देगा। और अंधेरे में डूबा डैकयार्ड, लेकिन यहाँ कोई डैकयार्ड में प्रवेश करने का कोई रास्ता अपनाए तो गार्ड बेचारे क्या करें। डैकयार्ड में आने वाले एक मात्र रास्ता जहाँ मुस्तैद गार्ड अपनी होती कोई भी डैकयार्ड में प्रवेश नहीं कर सकता और गड्ढे से बाहर निकले। यह कनेक्टर काफी बड़ा है, इसलिए सबसे पहले इसे खोलते हैं। माल होगा इसमें इंसिस और पल भर बाद शक्तिशाली एंटलिन सिलेंडर से निकलने वाली लिफ्टी कंट्रैक्टर को मोम की तरह पिघला रही थी। और कुछ देर बाद बस बोलो, इस कनेक्टर में घुसकर सारा माल निकाल लो। और कनेक्टर में रेंग गए सपोले, लेकिन एक क्षण लहराते हुए बाहर निकली। कौन है अंदर? मैं। इंस्पेक्टर स्टील तुम सबको गिरफ्तार करने आया है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए मांबा पहले तुरंत ही एंटीन सिलेंडर संभाला। तभी एक कनेक्टर खुला। अब मुझे इंस्पेक्टर सलमा कहते हैं। स्टील से बना तेरा शरीर मोम की तरह पिघलेगा, साथ ही पिघलेगा इसका नाजुक बदन भी। चारों तरफ से घेर लिया गए दोनों को। कुछ कीजिए वरना यह खतरनाक इरादे अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। तबाही मचाती इंस्पेक्टर स्टील की आंखें और उसका हाथ तेजी से जांघों पर रहेगा। और पलक झपकते ही उसके हाथ में पहुंची अपनी पिस्टल से आग बरसाने प्रक्रिया की तरह घूमता चला गया इंस्पेक्टर स्टील। इसी के साथ ही निकल आई उन सब की विशेष पिस्टल। और पलक झपकते नेते हो गए प्रतिद्वंदी। और अब इंस्पेक्टर स्टील अपनी पिस्टल पर फूंक मारने में व्यस्त था। तभी वह सिंगनी झपटी। सलमा, अब देखते ही हैं कि तुम किस चीज की पिंगा लाते हो। और इस जहर भरी सांसों छोड़ने पर काला विषधर गिरोह का सदस्य जानता है। ठीक समय पर अपने सांस पर नियंत्रण न करती लेती सलमा, लेकिन तो उसे लहराने की बजाय मृत होकर जमीन पर गिर गई होती। अपने सहयोगी पर आए संकट बाप पर लपका और फिर हमारा मिशन असफल हुआ। भागो। वो तुरंत देखते देखते देखता रह गया। इन गद्दारों की सहायता विस्तर गिरोह के सदस्य भाग निकले में सफल हो गई। और इधर सलमा अब अपना को काफी अच्छे से संभाल चुकी थी। भाग गए। सर कहाँ गए होंगे लुटेरे? कैसे? इंस्पेक्टर स्टील ने बताया। और सलमा का मुंह खुला खुला रह गया। कमाल है, एकदम कमाल है। अपना शरीर पर इतना अधिक लचीला और उन्होंने अपने आप को गड्ढों में संभाल लिया। कमाल है। खैर चलो, यह रहस्य तो खुला कि कंटेक्टर की चोरी करने में विद्र का गुरु का हाथ है। नहीं नहीं सब इंस्पेक्टर, विद्र गुरु वाले इस चोर नहीं है। जिस की हमें तलाश है उसके कंटेनर को खोलकर उनमें वस्तुओं की चुराने की कोशिश की थी।
और असली चोर पूरे पूरे को ही कंटेक्ट को उड़ा कर ले जाता है। एनी एक्सीलेंट सर, यह आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए चोर कितना ताकतवर होगा जो इतना बड़ा और कठोर कंट्रैक्टर उठा ले जाता है। हाँ, इसके बारे में सोचना होगा। ठहरो, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और ऐसी आवाज़ जैसे कोई सामने भारी कंट्रैक्टर को सरका रहा है। अरे यह सचमुच सरक रहा है। और इंस्पेक्टर स्टील संभाल लिया अपनी रिवॉल्वर और चीखते हुए फायर कर दिया। कौन है उधर? बूम। प्रतिक्रिया तुरंत हुई और कंट्रैक्टर की तरफ पहुंचा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर कोई है, तुरंत है, क्योंकि उसने फायर करने के कंट्रैक्टर को खिसकाना बंद कर दिया। कमान। सलमा अपने तरीके से खोदने में व्यस्त थी और इंस्पेक्टर स्टील अपने तरीके से। यहाँ तो सच में कोई नहीं है क्यों नहीं? छपक छपक छपक। ऑक्टोपस क्रू का सातवां कमांडर स्ट्रोंग स्ट्रोंग अपने साथियों के साथ इस ढंग अपने साथियों के साथ तो यहाँ, जिसे तुम्हारा हाल में ख़त्म करने के लिए भेजा गया है। और स्ट्रांगो और उसके 8 साथी तुरंत ही दोनों पर हमला बोल दिया। इनसे बचने के लिए सलमा को लेकर दूर लुढ़कता चला गया इंस्पेक्टर स्टील। इन दोनों इन दोनों ने कंट्रैक्टरों के पीछे छिपे हैं, बचकर नहीं जाना चाहिए। गेलो ने और स्ट्रंगो ने 8 साथी कनेक्टर तक पहुंचे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है तो कहाँ गए? तभी यहाँ था इंस्पेक्टर स्टील और सब इंस्पेक्टर सलमा। जो बाकी बचे, इन्हें मैं सलामती संभालती हूँ सर, आप इनके बास को देखिए। सलमा उन पर चारों पर टूट पड़ी और इंस्पेक्टर स्टील टांगों पर छलांग लगा दी। और अब और उसे ऐसे टूटा जैसे बाज कबूतर पर टूटता है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इंस्पेक्टर, अब तू अपनी खैर मना। अपने कपड़ों में छिपी विशेष गन निकाल कर संभाला स्टंगो, क्योंकि इस गन से निकली अल्ट्रासोनिक रेंजों से तू अपने मस्तिष्क को नहीं बचा पाएगा। दूसरे ही पल सिर में थामने के लिए विवश हो जना इंस्पेक्टर स्टील को। इस इसी एहसास टंगों ने एक एक्चुअलित हरकत की। हाँ, जिस ऑक्टोपस के चेहरे पर पास स्थित अपनी नुकीली चोंचनुमा हथियार अपने शिकार पर छेद करने मगर जिसे मार डालता। जैसे ही शरीर में मेरी छाती पर लगा, यह ड्रिल तेरे शरीर के छेदों सैकड़ों छेद कर देगी और तुझे मार डालेगी। और इस तरह, हाँ हाँ हाँ, और इसी तरह, हाँ 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 हाँ। इंस्पेक्टर स्टील, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा मस्तिष्क इस गन से निकलने वाली अटैक करनों की चपेट में होने के कारण कुछ देर के करने के लिए समर्थ है। ये ये तो सब जानते हैं कि रोबोट हो या इंसान, मस्तिष्क काम करते तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। इंस्पेक्टर स्टील की स्थिति नाकाफी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर सलमा उपी सर को उस कमीने के चुंगल से बचाने के लिए बहुत बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन तक पहुँचने का मौका नहीं दे रही। इधर अल्ट्रासोनिक ने में फंस स्टील का एकदम ऐसा ही हो गया था। उस टांगो अपनी छाती पर लगे ड्रिल से गोद गोद कर मार देने पर उतारू था। हाँ, अब तो अपने आप को खत्म चलते फिरते रोबोट। हाँ, रोबोट ही है तो है इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन आम रोबोट से अलग। और उसे अलग करने वाला उसका दिमाग, जो रोबोटों में नहीं होता। इसी दिमाग के बल पर इंस्पेक्टर स्टील ने खुद को बचाने का उपाय सोच लिया।
और अपनी सारी शक्ति से जोकर तो वह स्टर्नो की तरफ बढ़ा और बना लिया निशाना स्टर्नो के हाथ को, जिसमें अल्ट्रासोनिक सोनिक गन थी, जिसके टुकड़े होने से मस्तिष्क से अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रभाव हटा और अब स्टर्नो की छाती पर लगे ड्रिल की बारी थी और स्ट्रांगो की। अब लड़खड़ाता हुआ इंस्पेक्टर स्टील अपनी मजबूत बाजुओं से उठाकर छोटा सा कंटेनर तोड़ा। लड़ते लड़ते इंस्पेक्टर स्टील को बधाई देने के लिए पहुंची सलमा। वाह वाह सर, आपने कमाल कर दिया, शरीर में छेद हो जाने की वजह से। थैंक यू इंस्पेक्टर, काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं सर। लेकिन तभी ओह, समुद्र पानी से निकल कर इंस्पेक्टर स्टील के आ चिपकी बाजू, जो एक झटके में अपने साथ पानी में खींच कर ले गई। ओह, ये तो मुसीबत है, पानी में खींच ले गई। और मुसीबत देखते देखते रह गया इंस्पेक्टर स्टील। वही भयंकर विशाल ऑक्टोपस, यही यही कंटेनर यही कनेक्टर कंटेनरों का असली चोर, जो कुछ देर पहले कंडक्टर को पानी में खींच रहा था, लेकिन मेरी गोली चलने की वजह से अपनी बुदाई जल्दी से पानी में खींच ली थी। और इस ऑक्टोपस के जरिए कंडक्टर की चोरी करने वाले का आइडिया ऑक्टोपस गैंग ने के सिवा किसी का नहीं हो सकता। मुझे इससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। और इंस्पेक्टर से समय को छुटाने के लिए शक्ति लगाई, लेकिन पहले से कमजोर शरीर उसका साथ न दिया और उसके शरीर के हुए छेदों में बहते पानी में और भी कमजोर बना दिया था। मैं इस ऑक्टोपस की पकड़ से छूट पाऊंगा या नहीं? हाँ, अपने अपने को बचाए रखने के लिए इंस्पेक्टर स्टील ने ताकत लगाता शरीर धीरे धीरे स्थिर होता चला गया। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया और उसकी कोई खबर न थी कि ऑक्टोपस की मौतों से निगल जा रही है। खत्म होने जा रहा है इंस्पेक्टर स्टील की जिंदगी। इंस्पेक्टर स्टील को अपना निवाला बनाती मौत तड़प उठी, क्योंकि ठीक उसी समय उस पर हुआ चाकू का वार और उसकी आंख पर। इन वारों करने वाली थी सलमा। सही समय पर मैंने ऑक्टोपस को सिर्फ पानी में खींचते ना देख लिया होता तो इस चाकू के साथ पानी न कूदती तो यह अनर्थ हो जाता। और समुद्र के पानी में ऑक्टोपस की खून से लाल कर दिया देने के बाद सलमा ने आज़ाद कराया इंस्पेक्टर स्टील को और अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर की ओर तरफ चल दी। सर की हालत ठीक नहीं है, इन्हें ले जाकर जल्दी ऊपर पहुंचना होगा। और कुछ देर बाद डेकयार्ड में पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ तूफान की तेजी से जीप दौड़ाती इंस्पेक्टर सलमा के चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। डेकयार्ड के कंडक्टर चोर के खुलने के साथ ही इंस्पेक्टर स्टील के सिर पर एक सफलता की एक और सेहरा बन गया है। लेकिन मेरे दिल में न जाने क्यों ठीक वैसी ही भावनाएं उठ रही हैं जिस समय उठती थी इंस्पेक्टर अमर के संकट में देख लेती थी। समाप्त दोस्तों।